बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर समोसा पट्टी और रोल पट्टी किस तरह से बनाई जाती है। होममेड समोसा पट्टी और रोल पट्टी किस तरह से बनाते हैं, ये बहुत ही इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने करना क्या, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। जिन्होंने किया हुआ है थैंक यू सो मच। चलिए जी, सबसे पहले हम समोसा पट्टी बनाने के लिए उसकी डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने सिंपल जो है मैदा ले लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया था। 1 कप मैदे के अंदर हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है और 1/2 टीस्पून जो हमने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने पहले इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि जो घी है, नमक है, वो पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने ऐसे मुट्ठी बनाकर देखनी है। अगर आटा जो है थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो आटा है ना, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालकर इसकी फाइन सी हमने जो है डो रेडी कर लेनी है। समोसा पट्टी की और रोल पट्टी की जो डो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, नरम नहीं होती, इसलिए हमने ये डो थोड़ी सी हार्ड रखनी है। इससे जो समोसा पट्टी रोल पट्टी है वो बहुत अच्छी रेडी होती है, तैयार होती है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी मतलब ये हार्ड सी रेडी हुई है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से जो है ना इसको रेडी करना है, इतनी ही हार्ड होनी चाहिए। इसको हम रखेंगे साइड पे। इसको 10 मिनट का हमने क्या करना है, स्टे दे देना है ताकि हमारी जो डो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। ऊपर से हम इसके कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर जो है मतलब इसके ऊपर खुश्का ना आए, ये खुश्क ना हो जाए। 10 मिनट के बाद हमने देखना है कि हमारी डो बिल्कुल सेट हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हाथों पे खुश्का लगा लेंगे। उसके बाद हमने एक छोटा सा पेड़ा ले लेना है। जिस तरह एक रोटी का हम पेड़ा लेते हैं ना, बिल्कुल मतलब उससे भी आप कह लेंगे छोटा पेड़ा लेना, उसका आधा हिस्सा आपने ना पेड़ा बना लेना है, छोटा छोटा सा। यहाँ पर देखिए इतने ही साइज का पेड़ा आपने बनाते जाना है। सारी डो के जो है हमने पेड़े बना के रखते जाना है। उसके बाद क्या करना है, हमने काउंटर शेल्फ पे मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हमने जो पेड़े हैं इनको बेलना स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने 6-7 पेड़े जो हैं यहाँ पर तैयार कर लिए थे। उसके बाद बाकी पेड़ों को हमने एक प्लेट में रख देना है और फिर इनके ऊपर हम कपड़ा रख देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। और एक पेड़े को हमने बेलना स्टार्ट कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इजी तरीके से जो है हम इनको होममेड घर पर बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि शायद उनको लगता है ये कोई ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो है ना समोसा पट्टी और समोसा शीट बनाना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक पेड़े को हमने अच्छी तरह से बेल लेना है। इसको हमने बहुत बारीक बेलना है। आपसे जितना हो सके ना आपने बिल्कुल बारीक रोटी बेलनी है। अगर हम मोटी रोटी बेलेंगे ना, उससे जो हमारी समोसा शीट है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह से करके हमने सारी रोटियां जो हैं बेल लेनी है। जो हमने पेड़े बना कर रखे थे हमने इन सबको अच्छी तरह से क्या करना है, बेल लेना है। कोशिश करनी है आपने कि रोटियों को आपने बिल्कुल बारीक बेलना है। तो इससे जो समोसा शीट रोल शीट जो है वो बहुत अच्छी और परफेक्ट तैयार होती है। सारी रोटियों को बेलने के बाद हमने क्या करना है, एक रोटी को हमने नीचे रखना है, नीचे खुश्का लगा देंगे। उसके बाद हमने एक रोटी के ऊपर जो है इसकी ऊपर वाली लेयर पे हमने अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देना है। पूरी रोटी पर हमने अच्छी तरह कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है। इसके किनारों पर, साइडों पर कोई ऐसी जगह खाली नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कुकिंग ऑयल ना लग रहा हो। तो आपने इस चीज़ को जो है ना मतलब अपने माइंड में रखना है कि कुकिंग ऑयल आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जो है ना लगा देना, ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको आसान लगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर खुश्का डस्ट कर देना है। पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से हम खुश्का लगा देंगे हाथ की मदद से, क्योंकि अच्छी तरह से काम हो जाता है। तो हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से जो है खुश्का पूरी रोटी पर लगा देना। उसके बाद हमने दूसरी रोटी उठानी है और इसके ऊपर डाल देनी है। इसी तरह से करके जो है ना हमने सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि रोटी नीचे जाकर चिपक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि हमने नीचे कुकिंग ऑयल लगाया, ऊपर खुश्का लगाया है। तो ये स्टेप करने से रोटियां एक दूसरे के साथ नहीं चिपकती। तो इसी तरह से करके ना मैंने 5, 6, 7 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख ली थी। आपसे जितनी हैंडल हो सकती हैं आपने उतनी रोटियां रखनी है। मैंने 7 रोटियां एक ही साथ रख दी थी क्योंकि मुझे पता था मैं इन सबको हैंडल कर लूँगी। उसके बाद आपने इन सारी रोटियों को दोबारा से बेल लेना है।
इनको दोबारा बेलने से ये होगा कि ये मज़ीद बारीक हो जाएंगी और बहुत ही हमारी जो समोसा शीट रोल शीट है ना वो बहुत बारीक और पतली बनेगी, और जितनी पतली और बारीक बनेगी समोसा शीट उतनी ही ज़बरदस्त होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, तवा गरम कर लेना है। उसके बाद हमने नॉर्मल मतलब आंच पे, मीडियम आंच पे तवा गरम करके हमने उन सारी रोटियों को तवे के ऊपर डाल देना है। इनको हमने पकाना नहीं है, जस्ट हल्का सा सेक देना है। एक साइड से जब हल्का सा सेक आ जाए तो हमने इसकी साइड को जो है चेंज कर देना। जैसे जैसे एक साइड से जब ये पकेगी तो ये खुद ब खुद ही इनकी जो रोटियां हैं ना ये अलग होती जाएंगी। तो जैसे अब देखें यहाँ से पक गई है, दूसरी साइड हम चेंज करेंगे और ऊपर से ये खुद ब खुद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये अलग हो रही हैं। तो इसी तरह से करके मैंने सातों की सातों जो है ना मतलब इनको अलग कर लिया था। इसके बाद हमने इनको टॉवल में लपेट देना है, तो फिर उसके ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। अब हमने इनकी क्या करनी है, कटिंग करनी है। कुछ की मैंने जो है समोसा शीट की तरह कटिंग कर ली थी और कुछ को मैंने रोल की शीट जो उनकी कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के लिए आपने एक तेज़ धार वाली नाइफ़ लेनी है। पहले इसके किनारों को जो है ना हमने सेपरेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है समोसा शीट रेडी कर ली हूँ। तो हमने इसके पहले किनारों को जो है अलग कर लेना है। उसके बाद इसके किनारों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके किनारों से बहुत अच्छी पापड़ी बनती है जो चना चाट में, दही बल्लों में डालने के लिए यूज़ की जा सकती है, इसलिए हम ये भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो हमारी समोसा शीट बन के रेडी हो चुकी है, होममेड समोसा शीट। क्योंकि जो समोसा शीट जो है ना हम बाज़ार से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, तो वो बेकरी से लेते हैं, तो वो इतनी मतलब कि वो होती हैं ना एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। जब हम उनको खोलना स्टार्ट करते हैं तो वो आधी टूट जाती हैं और आधी ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मतलब मैं इस चीज़ से तंग आकर ना मैंने सोचा अब मैं घर में ही बनाऊंगी समोसा शीट और रोल शीट, क्योंकि घर वाली जो होममेड होती हैं ये बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बनती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने समोसा शीट की कटिंग कर ली थी और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे पास समोसा शीट आ चुकी है। आप भी इनको जो है घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। जब आप इनको घर पर बनाकर ट्राई करेंगे ना तो आपको मतलब बेकरी वाली नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि घर वाली होममेड इतनी ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाती हैं। कुछ समोसा शीट और कुछ रोल जो है मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे। फिर हम इनको इस तरह के जिप लॉक बैग में डाल के रख लेंगे। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।